खुद से इंजेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आपको या मुझे क्लियरली कुछ भी नहीं पता है इन इंजेक्शन के बारे में। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा था ये इंजेक्शन, इसीलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी विद मामा। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद और एक नया वीडियो लेके आई हूँ। बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है, मैं हर वीडियो में वही बात बोलती हूँ, तो आज बहुत दिन बाद एक वीडियो लेके आई हूँ। और मेरा नाम है रिंकी, और मैं बहुत सारा मिसकैरेज होने के बाद मेरा IVF थ्रू प्रेगनेंसी हुआ, और उसी का जो एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो आज का वीडियो क्या है, थोड़ा बहुत आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के पता चली गया होगा, और किससे रिलेटेड है ये सारा मैं आगे बताऊँगी। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, तो आप लोगों की प्रेगनेंसी में बहुत ही हेल्प करेगा ये वीडियो। और कुछ भी अगर समझने में प्रॉब्लम हो या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की डाउट क्लियर करने का। और आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हो, मैं रिप्लाई करने की बहुत कोशिश करती हूँ, जितना हो सके मुझसे मैं उतना मतलब रिप्लाई करती हूँ, आप लोगों का हेल्प करती हूँ। आप लोग बहुत सारे मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़े हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हेल्प करने में। तो एक सब्सक्राइबर मेरा इंस्टाग्राम में आई थी, और बाद में वो मुझसे व्हाट्सएप में जुड़ी है। तो वो मुझे बोल रही थी कि दीदी आप मुझे याद रखे हो, मुझे मैसेज किया, मुझे अच्छा लगा। तो देखो, जो मुझसे जुड़ते हैं, जो सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ते हैं, वो मेरे फ्रेंड है, वो मेरे फैमिली जैसे हैं। तो जब तक ना आपका अच्छे से प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे और आपका बेबी हो जाए, तब तक मुझे थोड़ा बहुत तो टेंशन रहता है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ ना। तो मुझे वो पता है कि मैं आपका जो बार बार मिसकैरेज होता है या फिर कंसीव नहीं होता है, उसके बाद जो कंसीव होता है फर्स्ट टाइम और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहता है, तो उसमें कितना प्रॉब्लम होता है, कितना टेंशन होता है, तो वो मुझे भी पता है। इसलिए मुझे भी आप लोगों का फिक्र रहता है। तो मैं भी उनको वही बोला कि आपका प्रेगनेंसी जब तक ना डिलीवरी हो जाए आपका बेबी, तब तक मुझे थोड़ा बहुत चिंता रहेगा ही आपका। मुझे अच्छा लगता है आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हो, और मुझे जितना हो सकता है मैं करती हूँ, आप लोगों का हेल्प करती हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है, बोलो आज का जो वीडियो है, तो वो क्या है, मेरा ये IVF का जो प्रेगनेंसी है वो किस मेडिसिन की वजह से या किस इंजेक्शन की वजह से सक्सेसफुली प्रेगनेंसी गया और मेरा डिलीवरी अच्छे से हुआ। तो उसी का आज डिटेल्स वीडियो में अभी आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। देखो, मैंने बहुत सारा मेरा वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कि प्रेगनेंसी जो IVF प्रेगनेंसी था मेरा, उसमें मेरा क्या क्या मेडिसिन मुझे चला था, मुझे क्या क्या इंजेक्शन चला था। तो देखो, मेरा जो भी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो चुका था पहले, उस प्रेगनेंसी में भी मेरा यही सब इंजेक्शन और मेडिसिन चला था। जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इधर जैसे है डूफास्टन, मैं बैक करके दिखाती हूँ। जैसे है डूफास्टन, इकोस्प्रिन, मेटफॉर्मिन, तो ये मुझे शुगर की वजह से चला था। और ये जो LMWH इंजेक्शन जो थाई में लगता है, ब्लड थिनर है, ये सारा इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन जो है, ये तो सिर्फ IVF में ही लगता है। लेकिन बाकी का जो मेरा IVF से पहले का जो प्रेगनेंसी, उसमें मेरा ये सारा इंजेक्शन चला था, जो इकोस्प्रिन, डूफास्टन, LMWH, ये सारा कुछ मेरा चला था। लेकिन उसके बाद भी मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो इस प्रेगनेंसी में मुझे एक अलग सा इंजेक्शन दिया गया था, जो कि है IVIG, जैसे इधर लिखा है, ये देखो, देख सकते हो, उल्टा दिखेगा लेकिन देख सकते हो, ये IVIG बोल के लिखा है। ये IVIG इंजेक्शन जो है, ये मुझे इस प्रेगनेंसी में खासकर दिया गया था। ये जो लगता ही था LMWH, और एक लगता था प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगता था। तो ये सारे इंजेक्शन के अलावा मुझे ये IVIG इंजेक्शन लगा था। तो मुझे लगता है कि ये IVIG इंजेक्शन के वजह से भी शायद मेरा प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहा, और मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा। अभी देखो, ये तो बाकी का तो होता है नसीब। अगर आपका नसीब में ये प्रेगनेंसी है, या मेरा नसीब में ये प्रेगनेंसी था और ये बेबी था, तो ये बेबी मेरा हो गया। लेकिन नसीब के अलावा भी मुझे लगता है कि ये जो IVIG इंजेक्शन है, इसकी वजह से भी मेरा ये प्रेगनेंसी अच्छे से कंटिन्यू रहा, और मेरी बेबी मुझे आज मिला है। तो ये IVIG इंजेक्शन क्या है, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ, मुझे जितना पता है, और कब कब
लगता है और इसका प्राइस क्या लगा था मुझे, ये सारा कुछ मैं डिटेल्स में अभी बताऊंगी। IVIG का फुल फॉर्म है इंट्रावेनियस इम्यूनोग्लोबुलिन। बड़ा नाम याद नहीं रहता है तो IVIG बोलते हैं उसको, तो मैं नीचे लिख दूंगी फुल फॉर्म क्या है। तो ये IVIG जो इंजेक्शन है ये मुझे लगा था, मुझे मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, मतलब कंफर्म हो गया कि मेरा प्रेगनेंसी है, मतलब बीटा HCG टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद से ही मुझे ये इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो गया था। और मैम ने बोला था कि ये इंजेक्शन आपको 21 डेज बाद ही लेना है। तो मेरा एक कैलेंडर था सामने और उस कैलेंडर पे मैं जिस दिन लिया था इंजेक्शन फर्स्ट डे, उस दिन गोल करके दाग दे के रखती थी। फिर उसको हिसाब करके फिर 21 डेज बाद मैंने फिर इंजेक्शन लिया था। ऐसे करके पूरा प्रेगनेंसी मेरा ये इंजेक्शन चला था। शायद ये इंजेक्शन मुझे अभी उतना क्लियरली याद नहीं है, लेकिन 8 महीना तक मेरा ये इंजेक्शन चला था, 8 मंथ तक। तो ये जो इंजेक्शन है ये मोस्टली कब लगता है मुझे जितना पता है, तो देखो जिनको मेरे केस के बारे में पता है, पहले जो मेरे वीडियोस देख चुके हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे केस के बारे में। तो मेरा था RPL में, मतलब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस था, मेरा बहुत सारा प्रेगनेंसी लॉस हुआ था। मतलब इस प्रेगनेंसी से पहले मेरा ऑलरेडी 4 बार मिसकैरेज हो चुका था और इसको ही बोलते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो ये जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या RPL का जिनका प्रॉब्लम रहता है, इनको ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। और ये इंजेक्शन आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। जो कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। अगर आपका अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है छोटा मोटा जो दिखता नहीं है, इनको थोड़ा क्योर करता है ये इंजेक्शन लगाने से। आपकी जो फेटल है, आपकी जो बेबी का ग्रोथ है, ये इंजेक्शन से भी उस बेबी के अंदर का कोई अगर प्रॉब्लम होता है जो ऐसे टेस्ट में पता नहीं चलता है, तो इस इंजेक्शन से भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो मुझे इतना ही पता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है इस इंजेक्शन के बारे में। तो कुछ भी हो, मेरा ये इंजेक्शन से फ़ायदा दिया है। तो अगर आप लोगों में से किसी का ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का प्रॉब्लम है, मतलब ऑलरेडी 3 बार 4 बार प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है आपका, और लास्ट में आप IVF करा रहे हो या फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आप आपकी डॉक्टर से प्लीज़ ये इंजेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। देखो खुद से इंजेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आपको या मुझे क्लियरली कुछ भी नहीं पता है इन इंजेक्शन के बारे में। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा था ये इंजेक्शन, इसीलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। तो आप आपके डॉक्टर से बात कीजिए और इस इंजेक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी लीजिए, और आपको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी में कोई फ़ायदा देगा कि नहीं देगा, ये आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे बातों से नहीं लगाना है, नहीं लेना है। प्लीज़ आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ये इंजेक्शन लेना। लेकिन मुझे लगता है ये अगर आपको देते हैं आपके डॉक्टर, तो आपकी प्रेगनेंसी में फ़ायदा ही देगा। अभी आते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो ये इंजेक्शन होता है थोड़ा कॉस्टली होता है। ये इंजेक्शन मुझे पड़ा था, मैं तो लॉकडाउन के टाइम मेरा प्रेगनेंसी था, और उस टाइम मुझे एक एक इंजेक्शन 1800 मतलब 1800 करके ये पड़ा था मेरा ये इंजेक्शन। 1800 कभी ऑफर मिला तो 1300, ऐसा करके भी मुझे 1300 का 2 बार या 3 बार मुझे मिला था, लेकिन ज़्यादातर मेरा ये 1800 का ही मिला था। और ये आपका फ्रिज में रखना होता है। फ्रिज का जो नॉर्मल होता है ना, डीप फ्रिज में नहीं रखना होता है, फ्रीजर में जो नॉर्मल होता है उसी में रखना होता है। और जब हम मेडिसिन, ये इंजेक्शन इतना छोटा सा शीशी रहता है, और ये जब हम मेडिसिन की शॉप से लेके आते थे तो उसमें भी एक बर्फ़ का पाउच देते थे, आइस पाउच देते थे, और उसी के साथ वो इंजेक्शन का शीशी भी बांध के देते थे, ताकि रास्ते में उसको ठंडा रखना, मतलब ठंडा होना चाहिए, वो गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये दुकान से भी मुझसे आइस के साथ ही वो आता था, और आते ही मैं फ्रिज में रख देती थी। और ये इंजेक्शन भी मुझे मेरे हस्बैंड ने ही लगा था, और ये इंजेक्शन ये कमर पे लगता था। एक दिन मतलब इधर लिया तो फिर नेक्स्ट मंथ इधर लिया, ऐसे करके ऑल्टरनेट करके ये इंजेक्शन मैं लेती थी। तो थोड़ा कॉस्टली है ये इंजेक्शन। अगर आप अफोर्ड कर पाते हो और आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं ये इंजेक्शन के लिए, तो आप ज़रूर ले सकते हो। मुझे लगता है इस इंजेक्शन से आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। और एक बता दूँ, ये इंजेक्शन के बारे में जो मेरा
पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये इंजेक्शन जिस दिन मैंने फर्स्ट लिया था ना, तो ये कमर पे लिया था और ये कमर पे ना मेरा घाव बन गया था, और वो घाव अभी भी छेद हो गया, मतलब उधर छेद बन गया था। तभी 1 हफ्ता तक उधर ही घाव बना हुआ था। और मैंने पूछा था डॉक्टर को कि कोई प्रॉब्लम करेगा कि नहीं, तो बोला था नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। शायद इंजेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था लगाने के टाइम, इसलिए ऐसा हो गया था, लेकिन आगे कोई दिक्कत नहीं देगा। तो ठीक हो गया था कुछ दिन में, मतलब 3-4 दिन में ठीक हो गया था। लेकिन उधर एक छोटा सा खड्डा हो गया था, और वो खड्डा अभी भी ऐसे ही है। तो यही था, ये IVIG का नॉलेज मुझे जितना पता था। और ये IVIG स्पेशली मुझे लगा था इस प्रेगनेंसी में, आगे का कोई भी प्रेगनेंसी में मुझे ये इंजेक्शन नहीं लगाया था। और ये शायद RPL का प्रॉब्लम था, मेरा जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का प्रॉब्लम था। और कुछ अंदर का तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम था कि नहीं, क्योंकि मेरा सारा टेस्ट रिपोर्ट सही था। तो पता नहीं मैम ने ये इंजेक्शन मुझे दिया था, और ये मुझे सिविल में ही लेना पड़ता था। मैं फौज में ट्रीटमेंट किया था, फौज से ट्रीटमेंट मुझे मेडिसिन इंजेक्शन ज़्यादातर मिल गया था, लेकिन ये IVIG फौज में नहीं मिला था, तो ये मुझे सिविल में ही लेना पड़ा था पैसे से। तो पूरा ये खरीद के मैंने लगाया था। तो अगर आप फौज से है या फिर आप बाहर सिविल वाले हैं, तो जो भी है, तो अगर आपका प्रेगनेंसी मिसकैरेज का प्रॉब्लम है और ये अभी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो या कंसीव कर लिया है, तो आप ज़रूर ये इंजेक्शन के बारे में आपके डॉक्टर को पूछिए और ले सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड और फैमिली में, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आगे का भी जो वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छा रहिए, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तब तक बाय।